ओशो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम डिस्कस हाँ, करेंगे। ओशो इधर से ही कर लेते हैं, फिर ओशो पे ही आ जाते हैं। इल्यूमिनाटी ठीक अभी है। रखो यार थोड़ी देर, ओशो पे आ जाते हैं। हाँ, आप रिसेंटली नेपाल गए थे हुँ, हुँ। ओशो के आश्रम में, तो क्या लर्निंग्स मिली आपको वहाँ से? प्लस एज़ अ कैरेक्टर ओशो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओशो को लेके बहुत गलत धारणाएँ लोगों ने बनाई हुई हैं। हुँ, शायद मैं भी थोड़ा बहुत था वैसा, लेट्स एडमिट। हम इवोल्यूशन के फेज़ पे हम धीरे-धीरे समझते सीखते हैं। ओशो बहुत ही आगे की सोचते थे, जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। ओके। एक व्यक्ति थे ओशो जिन्होंने 1.5 लाख किताबें अपने जीवन काल में पढ़ ली। हुँ, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोई वेपन उठाए बिना पूरे अमेरिका को नचा दिया था। हुँ, अमेरिका सोचो बिना वेपन उठाए उनको खदेड़ने पे लगा हुआ था, कभी अरेस्ट कर रहा है, कभी बिना वेपन उठाए। ओशो ने कभी नहीं उठाया। हुँ, बिना कुछ अमेरिका को डायरेक्टली बोले उसने सबको हिला के रखा था। हुँ, एक ऐसा व्यक्ति था, एकमात्र व्यक्ति थे ओशो जिसने खुले आम पॉलिटिशियंस को चैलेंज किया था, जुडिशरी सिस्टम को चैलेंज किया था। सीधे-सीधे बोलते थे भैया ये गलत है, ये सही है। हुँ, सो ओशो की शायद सबसे बड़ी गलती भी यही रही कि हमारे देश में इतना बोल्ड होना हुँ, सही भी नहीं होता। बट जो थे ओशो थे तो थे। हुँ, ओशो के जब मैं आस-पास सन्यासियों से मिला, तो उन्होंने अपने जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर किए। अच्छा कुछ लोग ये सोचते होंगे, यार ओशो ने 1.5 लाख किताबें कैसे पढ़ ली? इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल क्योंकि मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करो 10 साल की एज से भी शुरू किया, 60 में डेथ हुई। 50 साल में अगर एवरेज 6-7 किताबें भी वर्स्ट केस अपन लेते दिन भर पढ़े, तो वो भी 50,000 55,000 किताबें ही होंगी। वो भी हुँ, एज्यूमिंग कि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो कैसे हो गई? हुँ, तो भाई साहब स्वामी विवेकानंद जी भी 1-1 घंटे में 700 पेज की किताबें पढ़ लेते थे। बिकॉज़ देयर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज सो एनहांस्ड बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कि उनके लिए सब कुछ संभव है। एक एक दिन में 12 टू 15 किताबें। बिकॉज जो वो रीडर्स होते हैं ना, तो उनका कुछ ऐसा हो जाता है बहुत वोरेशियस हुँ, रीडर्स को कि उनका नैक इतना हो जाता है कि वो स्किम करते हैं ऐसे, और उनको सब ध्यान भी रहता है, और फोटोजेनिक मेमोरी थी उनकी। हुँ, वो उनके, आप सोचो ओशो, ओशो ने आज तक कोई किताब नहीं लिखी है बाय द वे। हुँ, ओशो के बारे में बस मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अ, ओशो की मृत्यु नेचुरल शायद नहीं थी। अच्छा, ओशो के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले बहुत लोग थे। हुँ, क्योंकि ओशो देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति बॉर्न होता है जो लोगों के माइंडसेट को चैलेंज कर दे, तो उसको हुँ, हेट मिलनी ही मिलनी है। उसको बहुत लोग खींचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और ओशो एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के दिमाग को ठोक दिया था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सच बोली थी, आज भी आप पढ़ोगे कि यार ये बात उन्होंने 1960 70s में कैसे बोल दी, 70s में कैसे